श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। आज शंकराचार्य की जन्म जयंती है। वैशाख शुक्ल पंचमी, वैशाख शुक्ल पंचमी ये शंकराचार्य की जन्म जयंती। और हम इनको एक दृष्टिकोण लेकर के विचार करेंगे इसका। और वो दृष्टिकोण यही है कि हमें क्या सीखना है इनको, इनके जीवन से हमें क्या मिलता है, इस दृष्टि से हमें विचार करना। और इसमें दो भाग हो जाएंगे, इनके जीवन से और इनके उपदेशों से, ऐसे दोनों भाग। तो पहले तो इनके जीवन से ही सोचो। अब ये बहुत छोटे थे उम्र में, तब इनके पिता का देहावसान हो गया और माँ पाल रही थी उनको। 5 साल की उम्र में पाठशाला भेजा गया। जैसे हमारे यहाँ पुराना विधान है, विशेष करके ब्राह्मणों के बेटों के लिए, कि 5 साल में उपनयन कर देना चाहिए और गुरु के घर में चला जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो 5 साल की उम्र में इनको उपनयन करके गुरु के घर भेजा गया। अब कुछ चीज़ें जो हम नहीं फॉलो कर सकते अलौकिक होती है। यानी 3 साल में हम लोग जो 20 साल में पढ़ते हैं, मैंने 5 साल अगर हम गुरु के घर में गए तो 25 साल में वहाँ से लौटते हैं। ये साधारण नियम है। यानी 20 साल हम पढ़ते रहते हैं। पर इन्होंने जितना 20 साल में लोग पढ़ते हैं उतना 3 साल में पढ़ लिया। अभी इसकी नकल तो हम नहीं कर सकते, उनकी मेधा है, स्पेशलिटी है। बहुत अधिक जीनियस थे या समझना इतने जल्दी हो जाता था इनका कि सारा उन्होंने 3 साल में पढ़ लिया। अब वहाँ पर क्या हुआ, जब ये 8 साल के थे, पढ़ाई पूरी हो गई और पढ़ते पढ़ते प्रसिद्धि तो बहुत हो गई थी इनकी। इसलिए केरल में जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, राजा लोग थे, वो इनको अपने यहाँ सभा पंडित के इसलिए बुला रहे थे 8 साल की उम्र में। परंतु पढ़ाई से इन्होंने जो समझा, अब ये हमारे ग्रहण करने की बात आ रही है। एजुकेशन का अर्थ एक ही होता है क्या? मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है, वो इनकी आत्मकथा ही है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्ति अकृता कृतेन किं स्यात् तद विज्ञानार्थम गुरुमेव वाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद पढ़ के इनको समझ में आया कि सारे लोकों में यानी कर्म किए तो स्वर्ग में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। जितने लोग हैं इस ब्रह्मांड में, वो कर्म का ही फल है। ऐसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि जो कर्म से न मिले। कोई भी प्रॉपर कर्म योग्य कर्म होना चाहिए, परंतु कर्म एक सीमित चीज़ है, फाइनाइट, मर्यादित। इसलिए उसका फल मर्यादित ही होगा और कर्म का फल नष्ट होगा ही, चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे ब्रह्मलोक में, कहीं भी। इससे मुझे क्या करना, ये मुंडक उपनिषद में कहा। परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्म से मिलने वाले सारे लोगों की परीक्षा करके, परीक्षा में वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती है, शास्त्रों में सोच करके पता चल जाता है। ब्राह्मणों निर्वेद माया, ब्राह्मण को वैराग्य हो जाना चाहिए। ये क्या वैराग्य है? नास्ति अकृता कृतेन किं स्यात्, यानी कर्म का फल नहीं, ऐसी तो पूरी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे इससे क्या, ऐसी चीज़ से मुझे क्या? तो फिर मुझे क्या चाहिए? मैं तो जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो अपरिणामी है,
जो मेरा स्वरूप है वही तो मुझे चाहिए। वेद पढ़ने से ये इनकी समझ में आया। वेद में कर्म होंगे, वेद में बहुत सी चीज़ें होंगी, परंतु इनकी समझ में ये आया वेद पढ़ के कि मुझे इससे क्या, अब मुझे इससे क्या तो हमें सीखना है ना। मैंने जैसे कहा 3 साल में पढ़ाई नहीं होगी पूरी, हमारे 20 साल में होगी, परंतु पढ़ के यही निष्कर्ष निकलना चाहिए हमारे लिए कि इससे क्या, कर्म से मिलने वाली चीज़ से मुझे क्या मिलेगा। फाइनलिटी तो मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो न करने से मिलता, यानी मेरा स्वरूप जो है वही मुझे चाहिए। अब स्वरूप को तो हम बाहर से तो नहीं प्राप्त करते, स्वरूप को केवल हम अनुभव करते हैं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात जो उसी श्लोक में बोली है कि ये पुस्तक पढ़ के नहीं होता, तद विज्ञानार्थम सम गुरुमेव अभिगच्छति। उसको जानने के लिए, नित्य वस्तु को जानने के लिए गुरु के पास ही जाए। और वहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ही क्यों बोला है मालूम है? शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम न करो। शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हो तुम, ब्रह्म नहीं जानोगे। शास्त्र के ज्ञाता ने भी स्वतंत्रता से ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसने गुरु के पास ही जाना चाहिए। तो उनसे सीखने की हमारी बात नंबर ये 2 हो गई। इसको दूर रखो, रख लो, साइलेंट पर कर डालो। ये बात अत्यंत महत्व की है। बार बार उन्होंने कहा है, उपनिषद के भाष्यों में सब जगह उन्होंने कहा है कि वेदांत का अर्थ तो पुस्तक होता ही नहीं। वेदांत का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर सीखना। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, गुरु के पास गए बिना कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने बार बार कहा भी उपनिषदों में, उपदेशों में, परंतु उन्होंने अपने जीवन में ये बता दिया। अब हमारी अगर इच्छा तीव्र हो तो इस आध्यात्मिक राज्य का एक नियम है। देखो शंकराचार्य कब हुए? 8वीं सदी में। तो हमारे देश में कोई रास्ते थे, ट्रेनें थी, हवाई जहाज था, मोटरेबल रोड्स थे, परंतु जिसके मन में तीव्र इच्छा हो जाए उसको पता चल जाता है। यानी कहाँ जन्म होता है इनका? केरल में कालड़ी नाम के ग्राम में। पूर्णा नदी है, वहाँ के लोग पेरियार कहते हैं उसको। पेरियार नहीं बोली, संस्कृत में उसका नाम पूर्णा है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और उनके मन में तो क्या कहें, उनके ज्ञान में यही आया कि मेरे गुरु आज जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, इंदौर और खंडवा के बीच में ओंकारेश्वर नाम की जगह है। नर्मदा बह रही है, नर्मदा का हृदय स्थान माना जाता है। वहाँ पर मेरे गुरु हैं। अभी ये जो 8 साल की उम्र में निकले केरल से, नदी, पहाड़, ये सब जंगल क्रॉस करते करते पैदल केरल से पहुँचे ओंकारेश्वर। अब इसके बीच में कुछ घटनाएं अलौकिक है। फिर से ये माँ से कहने लगे, कोई 8 साल की उम्र में, कि माँ मुझे परमिशन दे दो, मैं संन्यास लूँगा, मैं गुरु के पास जाऊँगा। अब पिता तो देहांत हो चुका था, तो माँ ने कहा कि मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना। माँ परमिशन नहीं दे रही। एक दिन क्या हुआ कि दोनों जब पूर्णा नदी में नहाने को गए
तो शंकर का पैर मगर ने पकड़ लिया। अब हमारे परंपरा में एक आतुर संन्यास नाम की चीज़ है, यानी जब आपको मालूम हो कि मैं मर रहा हूँ तब संन्यास ले लो। कभी कभी तो इससे आदमी बच जाता है और कभी कभी अगले जन्म में काम आएगा वो संस्कार। तब माँ ने जब देखा कि बचाया नहीं जा सकता तो माँ ने कहा ठीक है, देती हूँ परमिशन। उस वक़्त मगर ने पैर छोड़ दिया, तो फिर ये निकली। अब इसमें जो अलौकिक भाग है वो अलौकिक भाग है, परंतु इसमें हम तो इतना सीख सकते हैं ना कि जब वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, जब इच्छा तीव्र हो तो काम बन ही जाता है। तब वो निकले वहाँ से और ओंकारेश्वर पहुँचे। वहाँ का दृश्य आप कल्पना कीजिए थोड़ा, नर्मदा नदी, एक कावेरी नाम की, जो प्रसिद्ध कावेरी वो नहीं, एक कावेरी नाम की छोटी सी नदी नर्मदा से मिलती है, अजब ढंग से मिलती है, मैंने नर्मदा क्रॉस करके चली जाती है। और एक छोटी पहाड़ी है, ओंकार पहाड़ी कहते हैं, उसका आकार ओम जैसा, उसके पीछे से घूम के दोबारा नर्मदा में मिलती है, तब मिल जाती है पूरी। मैंने लोग देखेंगे, रोज ही देखेंगे, अगर अपने नारियल कावेरी में डाला है वो घूम के नर्मदा क्रॉस करके पीछे चला जाएगा और वहाँ से घूम करके दोबारा नर्मदा में मिलेगा। तो वो जो पहाड़ी है उसके ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर है, इस किनारे ममलेश्वर का मंदिर है, परंतु ओंकारेश्वर का मंदिर वहाँ पर। ये पहुँच गए तो व्याकुलता से गुरु के पास जा रहे हैं कि हम जो सीखना चाहते हैं वो सीखें। और फिर जो है नदी क्रॉस कर गए, तैर गए, और वहाँ एक गुहा दिखी उनको, आज भी देखते हैं वहाँ पर गुहा है, वो ओंकारेश्वर मंदिर के पास में एक गुहा है। उस गुहा के आसपास बूढ़े साधु लोग, तपस्वी लोग, जिनकी जटाएं बिल्कुल जमीन तक पहुँच रही है, ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए। अब इस बालक ने जाके पूछा कि उनका नाम गोविंदपाद, ये उनको मालूम हो गया कि मेरे गुरु गोविंदपाद यहाँ ओंकारेश्वर में रहते हैं। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा कि गोविंदपाद जी इस गुहा में रहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि तुझे गोविंदपाद से क्या मतलब, बच्चा तू, हम लोग को देखो दाढ़ी जमीन तक टिक गए, हमने गोविंदपाद जी के दर्शन ही नहीं किए कभी। अब उसको इतना सुनने की जरूरत नहीं थी, बस गोविंदपाद यहाँ है इतना उनसे सुन, और वो चला गया गुहा में। गोविंदपाद जी बैठे हुए ध्यान में। अब इसने जाके पैर छुए उनके, उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोल के बोले बेटे मैं तेरे लिए ही बैठा हूँ, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यानी कोई अवतार होते तो उसके पहले पता चल जाता है। अब इसमें हमको क्या सीखने लायक को देखना हमको। और उन्होंने कहा तत्वमसि, उपनिषदों का वाक्य है कि जो सत्य है, जो ब्रह्म है, वही तो तू है। अब इन्होंने वेद पूरे पढ़ लिए थे, तो तत्वमसि तो पुस्तकों में पढ़ा था, और गुरु के मुँह से, उसके अनुभव से जब वो वाक्य आता है तब वो हमारे दिल में जगह बनाता है। अब हम वेदांत में सुनते हैं श्रवण मनन निध्यासन, पर ये सबके लिए नहीं है। श्रवण सबके लिए, जिसका दिल साफ होगा, जिसके विचार सीधे होंगे, जिसमें भोग संस्कार नहीं होंगे, उसको तो सुन के ज्ञान हो जाता है। इसलिए सुन के ज्ञान हो जाता है। मत वाले जो है शंकराचार्य के पद्मपाद इत्यादि, वो शंकराचार्य का उदाहरण देके ही हमें बताते हैं, देखो इनको तो सुन के हो गया ना, तो ज्ञान तो सुन के होता है गुरु से। अब उन्होंने जब तत्वमसि सिखाया, इनको ज्ञान हो गया। अब वहाँ पर उस गुहा के पास में मंदिर के पीछे की तरफ स्मशान भी है। तो हम लोगों का ऐसे ही विश्वास है या ट्रेडिशन में कि वहाँ उनका वीर्य होम हुआ होगा,
संन्यास दीक्षा विरजा हो, वो स्मशान में नर्मदा के किनारे हुआ होगा और उनको ज्ञान दिया। अब जब उनको ज्ञान दिया तो गोविंद पाद जी ने कहा कि देखो, भगवान ने मुझे बताया हुआ तुझे एक काम करना है कि सारे उपनिषदों का, गीता का भाष्य लिखना है तुझे, जिसे लोग भी समझे उनसे। जी गुरु जी, कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि पहले मुझे देखना है तू भाष्य कर पाएगा कि नहीं। ज्ञान तो हो गया, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम नाम की जो पुस्तक है ना, महाभारत का एक भाग, उस पर भाष्य करने को उन्होंने कहा। तो इन्होंने किया, 1000 नाम समझाए सारे। वो देख करके गुरुजी खुश हो गए। हाँ ठीक है, अब तो उपनिषदों का भाष्य कर। तैत्तिरीय उपनिषद का भाष्य न पहले, अब भाष्य तुरंत नहीं किए, यानी विष्णु सहस्त्रनाम का क्या आचार्य प्रसन्न हो गए। अब वो वहाँ से चले गए काशी और वहाँ पंडितों से बातचीत करके उनके दिल में भी आया कि हाँ, भाष्य करने की बहुत ज़रूरत है। वो गए बद्रिकाश्रम और वहाँ बैठ के भाष्य किए उन्होंने। अब वो तो आगे की बात हो गई ना। तो इसलिए इनके जीवन से जो हमने सीखा, अब इसको जो भी नाम दीजिए, वैराग्य, पढ़ाई करने का उद्देश्य भगवान को पाना है और भगवान को पाना गुरु के पास गए बिना नहीं होता, ये हम उनके जीवन से सीखते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो ज्ञान इनको हो गया, अब ये उनकी बात है अवतारों की कि वो ज्ञान दुनिया को बांटना है। वे ज्ञान दुनिया को बांटने के इनके जो तरीके थे वो 2-4 थे। तो इन्होंने बद्रिकाश्रम जाके तपस्या की। अब हम देखते हैं कि इनके उपदेशों से, ग्रंथों से हमें क्या सीखना है। जीवन से हमने दूसरी बात सीखी, वो सबके लिए नहीं होती। तो भाई अपने पास जो भी ज्ञान हो वो दूसरों को भी दो। अब इनके उपदेशों से हमें क्या मिलता है। अब शंकराचार्य कहने से भाष्यकार नाम से प्रसिद्ध है वो, और उपनिषदों के भाष्य बोलो। फिर लोग कहते हैं तो सन्यासी के लिए जरूर, शंकराचार्य ने साफ कह दिया, साफ ये सन्यासियों के लिए है। तो फिर सवाल आता है कि साधारण लोग उनसे क्या सीखें। तो उन्होंने तो खाली उपनिषदों के भाष्य नहीं किए, गलत। कल ही परसों मैंने एक वीडियो सुना, हमारे मिशन के एक स्वामी जी हैं, आयन महाराज, वो कह रहे शंकर ने तो बोला है ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा। भक्ति को मानते नहीं थे वो, कर्म से मानते नहीं। झूठ बात है। महापुरुष महाराज जब थे, एक पंडित आए कोई, और महापुरुष महाराज के पास एक ब्रह्मचारी बैठा हो, उससे बातें होने लगी। तो पंडित जी ने कहा कि शंकर अद्वैत में इतने रम गए कि भक्ति उनकी डेवलप ही नहीं हुई। और वो ब्रह्मचारी ने बताया ऐसी बात नहीं है, उनके स्तोत्र तो देखो। यानी हम शंकराचार्य को खाली भाष्यकार क्यों जानते हैं, ये गलत बात है हमारी। वो सन्यासियों के लिए। अच्छा, भाष्य यदि हम देखें, गीता का भाष्य कंप्रेहेंसिव, वहाँ तो कर्म की बात, भक्ति की बात इतनी अच्छी तरह समझाई आचार्य, इतनी बढ़िया। वहाँ तो भक्ति को ही महत्व दे रहे वो। भक्त्या माम अभिजानाति, यानी जैसा शास्त्र वैसे सिखाएंगे वो। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, भक्ति से ज्ञान होता। भक्ति कैसी, ज्ञान जैसी, ज्ञान जैसा भक्ति जैसा, ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया है वहाँ पर। खैर, अब स्तोत्र रचना अगर शंकर की देखो, कितने 100-150 के ऊपर हो गए। और किस किस के स्तोत्र हैं, यानी हम इसको अधिकारी वेद कहते हैं। भाई तुम्हारे में भक्ति है, माना,
तुम्हें किसकी भक्ति अच्छी लगती है? रामचंद्र जी की, न श्री कृष्ण की, न शिव की, न शक्ति की? महाराष्ट्र में आप लोगों को सुना होगा, पंढरपुर में विठोबा होते हैं। विठोबा का इतना सुंदर स्तोत्र है इनका। गणपति पर 2 स्तोत्र है इनके। तो हम इनसे ये सीख रहे कि जिसका जैसा अधिकार वैसा वो आगे चले। जब हम अच्छे नज़रों से देखते तो हम ये सीखते हैं। अब जिनका देखो ज्ञान वाले एक होते हैं कि जिनको ज्ञान चाहिए, उनके लिए है उपनिषद। जिनको कंप्रेहेंसिव एक पूरा जीवन समन्वित तो चाहिए, उनके लिए गीता भाष्य है। ये बड़े वेदांती गलती करते हैं। वेदांत सीखने के पहले गीता भाष्य पहले पढ़ना चाहिए, शंकराचार्य है। और जिनको भक्ति चाहिए, जिस देवता की भक्ति चाहिए, ऐसी कोई देवता नहीं है नॉन जो शंकराचार्य ने स्तोत्र नहीं किया हो। सुब्रमण्य का स्तोत्र है, शिव जी के 2, 4, 5 स्तोत्र हैं, देवियों के इतने स्तोत्र हैं उनके। अम्बा, ललिता, पार्वती, काली, अन्नपूर्णा, किसका नहीं है? और फिर एक प्रसिद्ध स्तोत्र जो हम लोग गाते हैं, उसका प्रसंग है वो। एक बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया, घर के लोगों ने निकाल दिया उसको। अब वो सोचता है कि मैं पढ़ूंगा फिर पैसे कमाऊंगा। तो नदी किनारे बैठ कर के व्याकरण का एक सूत्र रट रहा है, डूप्रुई करणे डूप्रुई करण। ये व्याकरण का एक सूत्र है। 85 साल की उम्र होगी उसकी। शंकराचार्य कह रहे, अरे मरने का टाइम आ गया, डूप्रुई करण क्या करेगा तुझे? भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। और भक्ति से नहीं होगा, ये क्यों मान रहे हो? हर स्तोत्र में वो कह रहे कि ये मोक्ष देगा, हर स्तोत्र में। और गंगा के प्रति जो भक्ति है उनकी ना, वो तो ठाकुर से ही मैच करती है और किसी से नहीं दिखी है। सारे महापुरुषों की गंगा के प्रति भक्ति है। व्यासदेव हों, वाल्मीकि हों, शंकराचार्य ने गंगा के बारे में कहा है कि मैं गंगा में मछली होना पसंद करूँगा। गंगा के किनारे एक वो बहुरूपिया होता है ना, गिरगिट, वो बनना पसंद करूँगा। गंगा से दूर राजा नहीं होना है मुझे, शंकराचार्य कह रहे। और गंगा कह रहे, गंगा जल लव कणिका पीता। अरे एक घूट गंगा जल पी लो, मुक्त हो जाओगे। कह रहे तो क्या ऐसी बात कर रहे हैं क्या? इसलिए मुक्ति के कितने रास्ते खोले उन्होंने, एक थोड़ी खोला। अब जिसको जो पसंद है, जिसके लिए जो सूटेबल है, कहा ना भीमरथ्याम, वो विठोबा का इतना मनोहर वर्णन है कि वो नदी के किनारे है और भीमा नदी है वहाँ पर, और बहुत बढ़िया वर्णन है। बताया ना सुब्रमण्य का, गणपति का, राम और कृष्ण का तो सवाल ही नहीं। शिव जी, विष्णु के इनके 2, 4 स्तोत्र हैं, एक से एक बढ़िया इनके स्तोत्र। अब एक चीज और हम इनसे सीखनी है। तंत्र मत हम सुनते हैं, तंत्र मत के अत्यंत निष्णात थे शंकराचार्य। उनका सौंदर्य लहरी नाम के जो ग्रंथ है, 100 श्लोक हैं उसमें। हमारे मिशन के तपस्यान महाराज ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। उसके 2 भाग अगर किए हमने 100 में से, 40, 45 और 60। श्री विद्या नाम की जो है ना, जो यंत्र चक्र या देवी की मूर्ति बैठा के पूजा करते, उसमें श्री विद्या सिखाई है। पहले 40-45 मंत्रों में श्री विद्या की कैसी उपासना करते हैं, मंत्र तंत्र के जो बहुत सारे मंत्र हैं, वो सारे मंत्र उसमें सिखाए हैं। और बाद में जो 55 करीब श्लोक रहते हैं, उसमें षोडशी त्रिपुरा सुंदरी, उसके सिर से लेकर पैर तक का वर्णन।
सिर का वर्णन 2-4 श्लोक, बालों का वर्णन 2-4 श्लोक, नाक का वर्णन, गले का वर्णन, आँखों का वर्णन 7-8 श्लोक, पेट का वर्णन, नाभि का वर्णन, जंघों का वर्णन, पैरों का वर्णन 10 श्लोक। तो तंत्र साधना जिनको ठीक तरह से करनी है, वामाचार की नहीं, वो तंत्र साधना का पूरा गाइडेंस वहाँ मिलेगा जिनको चाहिए उनके लिए सौंदर्य लहरी। इसलिए उनके उपदेशों से हम ये सीखते हैं कि एक दूसरे की नकल नहीं करनी है। जिसका पिंड सन्यासी का है वो करे उपनिषदों से, और जिसको एक समन्वित धर्म चाहिए वो गीता भाष्य पढ़े आचार्य का, और जिसको भक्ति करनी है, जिस देवता की भक्ति करनी है, आचार्य का स्तोत्र मिल जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कौन से, उनका हर एक का वर्णन, ये जो है ये हम उनके उपदेशों से सीखने की हमारे लिए ये बात होती है। तो इसलिए शंकर को जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, एक और बात बता दूँ कि कुछ लोग, मैंने अभी आयन महाराज का नाम लिया, शंकर का वेदांत अलग, ठाकुर का अलग, शंकर का वेदांत अलग, ठाकुर का अलग, इससे बड़ी मैडनेस नहीं होगी। रामकृष्ण मिशन में मैंने ठाकुर के शिष्यों के बाद, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन कहेंगे, सबसे प्रसिद्ध वेदांती कौन मालूम है आपको? जगदानंद स्वामी। ये अभी अपने एक स्वामी है, यंग स्वामी, जो अमेरिका में प्रोविडेंस में काम करते हैं, योगात्मानंद। योगात्मानंद जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तो आत्मस्थान जी तब जनरल सेक्रेटरी होंगे, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों को बताया था, उन्होंने वेदांत पढ़ाया जगदानंद आत्मस्थान जी। वो कहते हैं कि जगदानंद स्वामी जी ने हमें स्पष्ट रूप में समझा दिया था कि शंकर और ठाकुर में फर्क केवल एम्फेसिस का है। जोर किस पे दिया है उन्होंने जोर निर्गुण ब्रह्म पर दिया है, और ठाकुर ने निर्गुण और सगुण दोनों पर इक्वल जोर दिया। ये एम्फेसिस छोड़ के जरा भी भेद नहीं है, जगदानंद स्वामी जी कह रहे। अब मुझे मज़ा आ रही थी, हंसी आ रही थी, उनका वेदांत इनका वेदांत। अरे वेदांत क्या चीज़ है तो बताओ। वेदांत का शंकर का होता है क्या? वेदांत माने उपनिषद, उपनिषदों में क्या सिखाया है वो समझाते में ज्ञानी का पिंड है उनका, उन्होंने निर्गुण पर भर दिया है। और ठाकुर कह रहे हमें कखनो नित्यता की, उन्हें लीला था कि, तो ठाकुर ने, अब ठाकुर ने क्या जगत मिथ्या बोला नहीं है? मास्टर मास्टर को गुरु ही आदमी है, बाल बच्चेदार है, तो ठाकुर ने घर छोड़ने को मना किया। जो मीटिंग में मास्टर मास्टर ने दूसरे दिन पूछा है कि भगवान में मन कैसे लगे, घर में कैसे रहूं, भगवान के मन कैसे लगे में ठाकुर उनको बता रहे हैं कि रोज नित्य सत्यासत्य विचार करना चाहिए। सत्य माने ब्रह्म केवल, और बाकी सब कुछ मिथ्या। मास्टर को सिखा रहे ठाकुर। तो इसलिए कहाँ से भेद करेंगे आप? अपने दिमाग से। इसलिए ये एक महत्व की चीज़ है कि बीच में कभी भेद नहीं करना चाहिए। इनका अलग उनका अलग, ये सब बेकार की बात है। एक एक शैली है बात। अब वो सन्यासियों के लिए तो निर्गुण पर भर दिया है, सबको सिखा रहे हैं, तो फिर दोनों पर आ जाएगा अपने आप। इसलिए वेदांत तो उपनिषदों में है ना, उसके भाष्यकार है, इनका वेदांत बनाया थोड़ी है। ये बात है। इसलिए जीवन से हमें सीखना है कि पढ़ाई का उद्देश्य भगवान लाभ होता है, और पढ़ कर के भगवान लाभ ऐसे नहीं मिलता है, गुरु के पास जाने से ही मिलता है, गुरु के पास रहने से मिलता है, उनकी सीख से मिलता है। और मन में वैराग्य या व्याकुलता ऐसी होनी चाहिए कि घर छोड़ कर के पैदल गिरी गुहा जंगल वन सब कर
पार करते हुए ओंकारेश्वर पहुँचे और वहाँ उनके गुरु मिले। अब इन्होंने और भी इनके ग्रंथ रचे, भाष्य और स्वतंत्र ग्रंथ वेदांत के। विवेक चूड़ामणि प्रसिद्ध ग्रंथ है, और कितने हैं इनके, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, बहुत बहुत ग्रंथ है इनके स्वतंत्र, उनकी प्रतिभा है। और उनको पता चला था कि 16 साल मेरी उम्र है। ये भी हम सीखते हैं, उनके जीवन से एक सीखने की बात है कि प्रारब्ध कर्म से आदमी की उम्र फिक्स होती है, पर बदल भी जाती है, बदली भी जाती है। जब वो संन्यास लिया तो 8 साल बढ़ गई, 16 हो गई। अब ये 16 साल के जब हुए तो वो चले गए बद्रिकाश्रम, वहाँ जाके समाधि में बैठेंगे। व्यासदेव की मुलाकात हुई और व्यासदेव ने कहा कि अरे ब्रह्मसूत्रों की मैंने रचना की, उस पर भाष्य करना आवश्यक। अरे इनके जीवन की और तो महत्व की बातें भूल गया मैं। पूरे भारत में घूम करके खाली वेदांत का प्रचार नहीं किया। आदमी को पहले अपने जीवन में डिसिप्लिन से तो रहना चाहिए, और डिसिप्लिन से रह करके नित्य पूजा भी करनी चाहिए। अब हम जिसे हिंदू धर्म कहते, हिंदू तो नाम ही नहीं था, वैदिक धर्म नाम की भी चीज़ नहीं थी। अपने अपने संप्रदाय थे लोगों के, गाणपत्य, सौर, ये वो। इन्होंने जाके सिखाया 2 चीज़ें कि तुम गणपति को मानते हो ना, अरे वेदों को मानो, वेदों में गणपति का ठीक वर्णन आता है, सबको वैदिक बना दिया। और तुम गणपति की पूजा खाली मत करो, 5 देवताओं की करो। गणपति प्रधान ऐसे 5 देवता, जो देवी की पूजा करता है देवी प्रधान ऐसे 5 देवता, शिव जी प्रधान ऐसे 5, ऐसे पंचायत पूजा उन्होंने सीखे सबको पूरे भारत में। इसलिए ये वैष्णव इत्यादि पर्टिकुलर संप्रदाय, पर नहीं तो बाकी सबका हम कहते हैं स्मार्त, यानी स्मृतियों को पालन करने वाले। तो स्मृतियों को फॉलो करने वालों के लिए शंकराचार्य ने पूरे देश में पंचायत पूजा चालू की, और पूरे देश में धार्मिक दृष्टि से कोई एक ही नदी। अब कभी कभी मुझे लगता है, मैं अरुणाचल में था ना बहुत दिन तक, वहाँ के लोग सूर्य की और चंद्र की उपासना करते हैं। शंकर कभी अरुणाचल गए नहीं, वहाँ होते तो उनको बता देते, अरे ये तो वेदों में शिव, सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा, अलग के मत दे दो आपने। इसलिए पूरे भारत में, गुवाहाटी में, कामाख्या में गए थे। ये शंकराचार्य की सीख से एक से एक बढ़िया स्तोत्र, हर देवता का स्तोत्र। हमारे नदियों की पर्सनैलिटी होती है। नर्मदा वैराग्य की नदी, जमुना प्रेम के स्तोत्र हैं, भक्ति की नदी है। जमुना की तो इतनी स्तुति कर रहे वो, इसलिए ये इनका भक्ति साहित्य प्रचुर है, उसी को पढ़ो ना, उपनिषद क्यों पढ़ने जा रहे हो। और उसमें सफिशिएंट गाइडेंस मिलता है। अरे खाली स्तोत्र रचना नहीं है, उसमें उपासना वगैरह सब सिखाई जाती है। ऐसे इनका एक विशाल हृदय, विशाल मन, और उन्होंने सारे भारत में ये सारा प्रचलित किया। अब फिर वो 32 साल, व्यासदेव ने कहा मैं तेरी उम्र 32 कर देता हूँ, तो भाष्य कर और पूरे भारत में घूम के प्रचार कर, ये उन्होंने काम किया। उतना भी जब पूरा हो गया उनका, अब वो ठीक है, मंडन मिश्र और क्या बताने क्या में जरूरत है। इतना करके फिर वो बद्री में जाकर के वहाँ उन्होंने महासमाधि ले ली। अब एक सवाल और मेरे सामने आया, कल मुझे किसी ने आज ही फ़ोन किया था उसको, कि उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, हर एक को एक एक महावाक्य सिखाया। अब ये कुछ व्यवस्था के रूप में है ना, ये सोचना गलत है कि एक पीठ वाले एक ही महावाक्य सोचेंगे। ये लिमिटेशन नहीं होती वेदांत में, उसको तुम जरा ठीक तरह से सोचो, बस इतना ही। समाज का
फाइनल अथॉरिटी एक शंकराचार्य होगा। इसलिए भारत को 4 भागों में कल्पना करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को बिठाया। खुद किंतु 5वीं जगह रहे, कांचीपुरम में। साउथ का पीठ श्रृंगेरी है, नॉर्थ का जोशीमठ बद्री के पास, पूर्व का जगन्नाथपुरी, पश्चिम का द्वारका। ऐसे 4 प्रधान इन्होंने बनाए एक समाज की व्यवस्था करने के लिए। इसलिए हमके जीवन से हमें जो सीखना है, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी झगड़े के, हमें सब में समन्वय ही देखना है। और इस तरह से शंकराचार्य के जीवन से जो उसको जो सीखना है वो मिल जाएगा इसको। और ऐसा भक्ति, ज्ञान और हर देवता की भक्ति, और हर जगह उन्होंने कहा मुक्ति देने वाले, मुक्ति देने वाले। इसलिए ज्ञान से मुक्ति कहाँ बोला उन्होंने। तो ये शंकराचार्य के बारे में 2-4 शब्द मैंने आज कहे। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम।